दोस्तों अब नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए? अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि वो प्रतिदिन पूरा पाठ करना चाहते हैं। तो पूरा पाठ करते हैं तो उसके नियम क्या होंगे? और कई लोग हैं जिनके पास की समय कम है, इतना नहीं है कि हर रोज़ पूरा पाठ करें, तो उसके लिए किस प्रकार से नियम होंगे, किस प्रकार से आप पहले दिन से और अंतिम दिन तक सारे अध्याय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सापोद्धार विधि किस प्रकार से होगी और कब, कैसे, किस प्रकार से, किस समय पाठ आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कौन सा ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का लेना है। एक तो होता है जिसमें कि संस्कृत होती है। अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो संस्कृत में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक होती है, जो आप लीजिएगा, कहीं भी मिल जाती है पूजा पाठ की दुकान पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मूल्य में मिलती है, कोई बहुत महंगी नहीं होती है। तो ये संस्कृत के साथ है, इसमें हिंदी अनुवाद भी है। अच्छा, एक पुस्तक होती है जो कि कम्प्लीटली संस्कृत ही होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो, ठीक है। इसमें संस्कृत भी है और साथ में नीचे हिंदी में अनुवाद भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत होती है, तो उच्चारण में अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो फिर संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, फिर आपको हिंदी लेना चाहिए। तो हिंदी में भी आप ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की ही ये पुस्तक है और इसमें पूरी तरह से संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी में सारे अर्थ जो है वो दिए हुए हैं। सारे श्लोक के अर्थ इसमें कम्प्लीटली हिंदी में है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, जो भी आपके अनुकूल हो, मतलब जिस भी चीज़ से आप पाठ अच्छे से कर पाते हैं, संस्कृत में या हिंदी में, वो पुस्तक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं, जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा करने के बाद, कलश की स्थापना करने के बाद और इस ग्रंथ का पूजन करने के बाद ही आप पाठ का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ होता है इसे खाली नहीं रखा जाता। किसी भी कपड़े में, रेशमी वस्त्र हो या फिर इस प्रकार का कोई कपड़ा हो आपके पास, तो आप लपेट कर रखिएगा, ठीक है। और फिर जब आप पढ़ लेते हैं पाठ तो वापस से फिर इसमें रख दीजिएगा और पाठ करते समय खोल लीजिएगा। अच्छा, पाठ करने के लिए एक जो रहल होती है जिस पर रखकर आपको पुस्तक पढ़ना है, वो भी ज़रूर होना चाहिए। ज़मीन पर रखकर और या फिर खाली कहीं रखकर कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, मैं दिखा दूंगी आपको अगली वीडियो में पूजा की सामग्री में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है। अब बात करें कि पाठ कैसे करें। धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पुस्तक का भी पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद पाठ का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और पाठ प्रारंभ करने से पहले माता के सामने अपने हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिएगा कि आप इस पाठ को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अगर आप किसी विशेष मनोकामना से पाठ करना चाहते हैं तो भी आप संकल्प ले सकते हैं कि किस कामना से आप ये पाठ कर रहे हैं। और अगर आप निष्काम भाव से सिर्फ माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस प्रकार का संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प के साथ जब हम कोई पाठ प्रारंभ करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं, तो उसका फल हमें अधिक प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए आप प्रतिदिन पूरा पाठ करना चाहते हैं तो पूरे पाठ का संकल्प लीजिएगा कि हर रोज़ आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहते हैं, 1 से लेकर 13 अध्याय तक। और अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपने समय के अनुसार पाठ करते हैं तो इस प्रकार का ही संकल्प लीजिएगा कि अपने समय के अनुसार आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे और माँ उसे स्वीकार करें, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प के बाद ही आप पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आप पूरा पाठ अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपके नियम होंगे। देखिए, जो भक्त पूरा पाठ प्रतिदिन करते हैं उनके लिए फिर नियम तो वही होते हैं सभी के लिए, लेकिन आप प्रतिदिन संपूर्ण पाठ करेंगे 1 अध्याय से लेकर और 13 अध्याय तक। इसमें क्रम से चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे 13 अध्याय आप प्रतिदिन पढ़ेंगे और शुरू में और अंत में आप फिर कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि पढ़ेंगे, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। और जो भक्त प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में इस ग्रंथ का समापन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से करना है पहले नोट कर लीजिए। पहले दिन और से लेकर किस तरीके से आपको 13 अध्याय पढ़ने हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना है, ठीक है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय। नवरात्रि के तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ेंगे आप
और नवरात्रि के चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 अध्याय नवरात्रि के चौथे दिन पढ़े जाएंगे। फिर 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ेंगे, 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 दिन में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे हो जाते हैं। क्योंकि 8वें दिन बहुत सारे घरों में कंजिका होती है, बहुत सारे घरों में 8वें दिन ही कंजिका हो जाती है, कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन कर देते हैं। इसीलिए 7 दिनों में नवरात्रि का ये पाठ विधान बताया मैंने आपको, ठीक है। और कई भक्त हैं जो कि 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, तो 9वीं तिथि पर समापन करते हैं नवरात्रि का। तो ऐसे में 7वें दिन अगर आपका दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाता है 13 अध्याय, तो फिर 8वें दिन और 9वें दिन कौन सा पाठ करें? देखिए 8वें दिन और 9वें दिन आप रहस्य का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि 8वें दिन आप तीनों रहस्य पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में 3 रहस्य दिए गए हैं, इन तीनों रहस्यों का पाठ आप 8वें दिन कर लीजिए। और 9वें दिन आप कर लीजिए दुर्गा जी के 108 नाम हैं जो कि प्रारंभ में ही दिए हुए हैं, आप इन नामों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्री दुर्गा मानस पूजा है, आप इसका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब जितना हमने पाठ किया है दुर्गा सप्तशती का पूरे 7 दिन में अध्याय का पाठ पूरा किया है, बाकी जो भी दुर्गा सप्तशती में पाठ बच गए हैं उनको आप 8वें और 9वें दिन पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 8वें और 9वें दिन पूरी तरह से दुर्गा सप्तशती के पाठ को पहले अध्याय से लेकर और अंतिम अध्याय तक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन जो आपके पास बच जाते हैं इसमें आप मंत्र भी जप सकते हैं, नवार्ण मंत्र का अधिक संख्या में जप कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया आप बचे हुए पाठ का बची हुई चीज़ों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम है माता रानी के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, आप इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा जी के 32 नाम हैं, आप इनका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। इस प्रकार से 8वें और 9वें दिन आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये तो पाठ हो गए। अब बात करें कि नियम क्या होगा जिसके अनुसार आपको प्रतिदिन पाठ करना है। देखिए आप चाहें पूरे अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 13 अध्याय तक अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो भी आपके लिए नियम इसी प्रकार से होंगे। और जो भक्त प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पाठ कर रहे हैं 13 दिनों में, उनके लिए भी नियम उसी प्रकार से होंगे। मतलब सापोद्धार, उत्कीलन मंत्र, ये सभी चीज़ें प्रतिदिन आप सबको पढ़नी है। तो पाठ जब आप प्रारंभ करेंगे माता रानी की पूजा इत्यादि करने के बाद, तो पहले दिन जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं आप ग्रंथ का पूजन भी कीजिएगा और उसके बाद से आप पाठ प्रारंभ कीजिए। तो मंत्र है, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए, देखिए उसमें मंत्र दिया हुआ है शापोद्धार का, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। एक ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयो थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, ठीक है। ये 3 मंत्र हैं जिनको आपको प्रत्येक मंत्र को 7-7 बार पढ़ना है, ठीक है। पाठ जब आप प्रारंभ करेंगे तो यहीं से पाठ प्रारंभ होगा, ठीक है। पहले शापोद्धार करेंगे, उसी के बाद पाठ आपको करना है। तो पहले आप इन तीनों मंत्रों को 7-7 बार जप लीजिए और इसके बाद आपको पढ़ना है कवच, अर्गला और कीलक, ठीक है। देवी कवच, ठीक है। और इसके बाद आपको करना है अर्गला स्तोत्र और इसके बाद आपको पढ़ना है कीलक, ठीक है। ये तीनों आपको प्रतिदिन करना है। और इसके साथ ही तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, ठीक है। मंत्र, उसके बाद कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और इसके बाद आपको पढ़ना है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र आप चाहें तो प्रतिदिन 1 माला भी जप सकते हैं और या फिर अगर इतना समय ना हो आपके पास तो 11 बार 21 बार भी जप सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको मंत्र का जप भी करना है। तो ये चीज़ें आपको प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पहले पूरी तरह से श्रद्धा भाव से पढ़ना है। और उसके बाद जैसे कि पहला दिन है तो ये सब पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपको पहला अध्याय करना है, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ होगा, ध्यान वगैरह सब पूरा पढ़ के और फिर आप पहला अध्याय पढ़ लीजिए। अब जब आपका पाठ समाप्त हो जाता है, पहला अध्याय जब आप पूरा कर लेंगे तो फिर आप ये तीनों मंत्र जो हमने शुरू में पढ़ा, ये तीनों मंत्र आपको फिर से पढ़ना है। जब आप पहला अध्याय पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको इन तीनों मंत्रों का जप करना है 7-7 बार फिर से, ठीक है। और इसके बाद आपको नवार्ण मंत्र 1 माला जपनी है। 1 माला या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 11-21 बार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको करना है तंत्रोक्त देवी सूक्त, ये प्रतिदिन आपको पढ़ना है। पाठ समापन के बाद आपको मंत्र तीनों जपने हैं 7-7 बार और उसके बाद नवार्ण मंत्र और उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त, ठीक है। फिर इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है आपको
और फिर पूजा पूर्ण करते हैं तो फिर आरती इत्यादि आपके घर में माता रानी की होगी ही, तो वो आपको करना, ठीक है। तो पाठ का प्रारंभ आपको कैसे करना है, मंत्रों के साथ ही करना है, कवच, अर्गला, कीलक, और फिर उसके बाद से जब आप समापन करते हैं तो फिर आपको वो तीनों मंत्र पढ़ना है और उसके बाद नवार्ण मंत्र और तंत्रोक्त देवी सूक्त, ठीक है। ये प्रतिदिन करना है। अगर आप 13 अध्याय कर रहे हैं तो 13 अध्याय पूरे करने के बाद आपको समापन के समय ये करना है, और अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये प्रारंभ और समापन का तरीका है, ठीक है। तो ये तो पहले दिन आपने पढ़ लिया इस प्रकार से। दूसरे दिन भी आपको यही करना है, मतलब जब आप दूसरे दिन पाठ प्रारंभ करेंगे तो फिर आपका पाठ यहीं से प्रारंभ होगा। दूसरे दिन माता रानी की पूजा करने के बाद आप पाठ फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे, मंत्रों से 7-7 बार इन तीनों मंत्रों का जप करेंगे, फिर कवच, अर्गला, कीलक करेंगे और उसके बाद नवार्ण मंत्र का जप करेंगे, ठीक है। और हाँ, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे, और इसके बाद आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है, ठीक है। जो भक्त थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं उन्हें दूसरा और तीसरा अध्याय करना है दूसरे दिन, और फिर जो लोग पूरा कर रहे हैं वो फिर दूसरे दिन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन विधि इसी प्रकार से होगी। और जब आप दूसरा और तीसरा पाठ पढ़ लेंगे तो फिर से आपको ये तीनों मंत्र 7-7 बार पढ़ना है, और उसके बाद आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करेंगे और नवार्ण मंत्र का जप करेंगे, ठीक है। विधि इसी प्रकार से है, और क्षमा प्रार्थना मंत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना है, आरती माता रानी की प्रतिदिन करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई और प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो आने वाली है नवरात्रि की पूजन सामग्री और पूजा विधि के बारे में, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।